चलिए देखिए इधर, कल हम पढ़े थे ना बहुपद, बहुपद पढ़े थे ना। आज पढ़ना है बहुपद के घात, ठीक ना। बहुपद के घात तरह के कल बतेले रही बहुपद, बहुपद की पहचान की, बहुपद की पहचान किस तरह किया जाता है। दीपू ध्यान दो। अब अगला है बहुपद की घात। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बहुपद की घात किसे कहते हैं तो बताइएगा कि चर की अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अधिक से अधिक घात रही तो बहुपद की घात कहे, ठीक ना। चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछेगा कि एग्जाम्पल में हो बताओ, एग्जाम्पल में का, तो कहे जैसे मान लें कि तरह के एग्जाम्पल दे सुने, 2x² + 3x + 2 एक घात पे कुछ नहीं कहते। एक बार अधिकतम घात कही तो एक घात कितना हो जी 2 हो जाए, ठीक। 3x³ + 4x² + 3x + 2, ठीक ना। देखा लो का छीना छपते के बोला है जो हम पढ़ाओ तने वीडियो बनता है में तू इतनी करता नहीं डिस्टर्ब ना हो कहते हैं। 3x³ + 4x² + 3x + 2 घात अगर तरह से केहू पूछे कि घात बताए, अधिकतम घात, अधिका से अधिका घात 3 बा तो 3 हो जाए, ठीक। अब अगला है बहुपद के प्रकार, ठीक। अब बहुपद के प्रकार अब पढ़े के बाद घात के आधार पर, पद के आधार पर, दो तरीका से होला, घात के आधार पर, पद के आधार पर। घात के आधार पर क्या होला तो घात के आधार पर कितना होता है तो घात के आधार पर भी 4 प्रकार के होला। पहला होता है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात एक होती है, उसे हम कौन बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। अधिकतम घात कितना होगा? 1 होगा, उसको बोलते हैं कौन बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक। चलिए देखिए इधर एग्जाम्पल में अगर तरह से कोई पूछी कि वो बताओ तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे मान लें हम लिख देते हैं कि 2x + 3, 2x + 3 बच्चा अधिकतम घात, बच्चा इसके घात पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो 1 है तो इसका मतलब कि रैखिक बहुपद है। अगला एग्जाम्पल अगर लेंगे तो 4x + 3 बच्चा इसके भी घात पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो कौन बहुपद है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है, ठीक। इतना समझ में आया। अब दूसरा है देवघात बहुपद। पहले तो घात के आधार पर देख लो, ओकरा बाद है 9th में बाटे पद के आधार पर, तो ओकरा के खाली रिवीजन करवा दे। जौन 10 में दिया है ये दिया है घात के आधार पर, ठीक ना। रैखिक बहुपद हो गए। अब अगला है आपका कौन बहुपद? अगला है द्विघात बहुपद। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। तो अगर ये बताओ, अगर द्विघात बहुपद तरह से पूछे क्या हो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं तो क्या बताइए, बताओ। ऐसा बहुपद, ऐसा द्विघात बहुपद। दूसरा क्या है जी? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइएगा ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होती है? 2। ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, राइटिंग समझ में आवता नो? अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है, उसको बोलते हैं कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। बबुआ आकाश नाम हो सनी देव बोल देखा नहीं बुझाता ना बुझे बोली है लेकिन देखा है। हाँ सुते ना पानी के छोपा जब आँख पर मराई नो छापा सब कोई छोपा मारे तारा पर छापा मारेगी। एग्जाम्पल ना बंद बात देखा है गुलन भाला लिया ले गया देवघात बहुपद। सुना आप देखिए समझिए, देखिए इधर जैसे मान लीजिए कि 4x² + 3x + 2 है ना। कोई पूछेगा कि बताइए कि कौन बहुपद है? कौन बहुपद है? हाँ बोला द्विघात बहुपद। घात पर कितना 2 तो द्विघात बहुपद है। और ये आप तरह से पूछ दे कि x² + 3x + 2 घात पर कितना 2
तो कौन बहुपद है? ये समझ में आ गया? यस सर। तीसरा त्रिघात बहुपद। कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद ना। ये विद्युत लिखता नहीं। चलिए विद्युत पढ़ाइए। त्रिघात बहुपद विद्युत तो पढ़ जाए। त्रिघात बहुपद अगर तरह से केहू पूछी उतर तरह पंडित जी हीरो तरह मत कलोइया का तरह हम पढ़ ले मैंने हम ना होता नहीं देख ढकच नहीं देब देख त्रिघात बहुपद। अगर आपसे कोई पूछेगा कि त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं तो लिखेंगे कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 3 होती है। कौन होती है? 3 होती है। 3 होती है उसे कौन बहुपद बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक ना। चर की अधिकतम घात कितना हुई? 3। तो चर की अधिकतम घात 3 होता है, उसको बोलते हैं कौन बहुपद? त्रिघात बहुपद। इतना समझ में होता है? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ बहुपद। कौन कौन किताब में चतुर्थ बहुपद दे बा आ ना तो एक बाद से पुरानी वाली किताब में शून्य बहुपद दे दिल बा। कुछ तहरा नहीं करे के। अगर चतुर्थ बहुपद पूछी तो बताइए कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम का 4 ही हुई, चतुर्थ बहुपद को वो तेरे ना दी। अब माने अधिका आवे लगी 6, 7, 8, 9, 10 तो समझे कि वो बहुपद है, ठीक ना। त्रिघात बहुपद। लेकिन हम चौथा कौन भाई 3 गो चौथा तहार शून्य बहुपद। कौन बहुपद? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। चतुर्थ बहुपद पूछे तो बता दिए सिंपल तरीका में, जिसके चर की अधिकतम घात 4 ही हुई। चचा में एक मतलब 4 चचा वाला शून्य बहुपद, ठीक ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें 0 पद होता है। कौ पद? 0 बहुपद। कौ पद? 0 पद होता है, ठीक ना। ओकरा कौन बहुपद कहते हैं? शून्य बहुपद। लिख देता नहीं कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें शून्य पद होता है। कौन पद होता है? शून्य पद होता है, उसे कौन बहुपद बोलते हैं? शून्य बहुपद बोलते हैं। याद हो गया ना? याद हो गया? समझ में आ जाई? एक बार रिवीजन कर देता नहीं, ठीक। उसके बाद से एजे से पढ़े के बटे कि माने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, कि बहुपद का व्यापक रूप माने क्या होता है, ठीक ना। रैखिक बहुपद, बहुपद के प्रकार घात के आधार पर 4। रैखिक बहुपद, अरे बहुपद के प्रकार घात के आधार पर 4। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, शून्य बहुपद। चतुर्थ बहुपद अगर तरह से पूछे तो बता दिए ओकरा के चतुर्थ बहुपद। चर की अधिकतम घात 4 हो ओकरा के चतुर्थ बहुपद कहल जाई, ठीक ना। तो ये रहा घात के आधार पर। अब आपको पढ़ना है पद के आधार पर, तो ओकरा खाली करके लिखवाइब ना, ओकरा के खाली रिवीजन करब, ठीक है ना। 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम रिवीजन सिर्फ करा रहे हैं, ठीक ना। ठीक बा, चलो देखा समझ में आ रहा है ना जी? समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? ना समझ में आई तो घर जाके वीडियो देख लीजिए। देखे ऑनलाइन ऑनलाइन देखा है। अब अगला हटे पद के आधार पर, कथी के आधार पर? पद के आधार पर, पद के आधार पर पहला पढ़ रही हो 9th में। एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद निकल पढ़ ले। एक पदीय बहुपद के मतलब ये भैलस कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है, ओकर के एक पदीय बहुपद कहल जाए। जैसे 2x 3x 5x एक ही न पद बा। ये कौन बहुपद है? एक पदीय बहुपद। एगो पद रही तो ओकर के एक पदीय बहुपद कहल जाए। 9th के अब पढ़ता रहो। दूसरा द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तो द्विपदीय बहुपद अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताइए कि ऐसा बहुपद, ऐसा जिसमें
दो गो पद होता है। कौगो पद? दो गो पद होता है। उसे द्विपदी जैसे 2x + 3 एगो दूगो लौकता हो, 4x + 5 एगो दूगो लौकता हो, तो ये कौन पद है? द्विपदीय बहुपद है। कौन पद है? द्विपदीय बहुपद है। तीसरा त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताइए त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं, तो बताइएगा ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। कौन पद? बहुपद। 3 पद। तो 3 पद होते हैं उसको बोलते हैं कौन? त्रिपदीय बहुपद। ठीक ना? तो जैसे मान लीजिए दे देगा कि x² + 3x + 2 1 2 3 3 को लौकता कि नहीं नो? भाई कौगो बा? 4 कौगो बा? अब कौगो बा? 1 2 3। तो ये त्रिपदीय बहुपद है ना? कौन बहुपद है? त्रिपदी। अच्छा ठीक है, समझ में 3 गो पद रहे। चतुर्थ बहुपद। चतुर्थ बतीय बहुपद हो तरी होला ना होला। शून्य बहुपद। कौन बहुपद? शून्य बहुपद। एहू में बताइए कि ऐसा बहुपद जिसमें कौन पद होता है? 0 पद होता है। ओकरा 4 के 5 शून्य। ठीक है ना? ओकरा के शून्य बहुपद कहल जाए। जैसे 0 खाली रही तो ओकरा के शून्य बहुपद है। समझ में आ गेल सुनो? एकरा का लिखा हो कि 9th में थी यादे होई। एगो रही था एक पदीय, दूगो रही था द्विपदीय, 3 गो रही था त्रिपदीय, शून्य रही था शून्य पद, शून्य बहुपद। समझ में आ गेल?